अमरीकी फौजी इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, यानी अफगानिस्तान काबुल से निकले और अफगानिस्तान पहुंच गए अमरीकी फौजी। व्हाई नॉट मेरी जान, यानी ये वो इमरान खान है जो एब्सोल्युटली नेट कहता था, अब तो वो कह रहा है कि आइए जनाब, क्यों नहीं, हम आपको जगह देंगे। ये है कि कहां गए एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले, जिन्होंने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, आज क्यों भागे हुए हैं? आज एक छोटे से अफसर के ऊपर एब्सोल्युटली यस भी हो गया है। इंडिया तो इनका एलाई भी है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, तो ये सारे ट्रुप्स इंडिया जा सकते थे। वो इमरान खान जो कहता था कि किसी को मौका नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान की सरजमीन को अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करे, उस इमरान खान ने बिल्कुल वो लेट गया है। सरप्राइजिंग, क्योंकि अगर उन्होंने वहाँ से निकलना था तो वो दिल्ली भी जा सकते थे। ये अमेरिका के तो बड़े तल्लकात हैं दिल्ली के साथ। हमें तो ये कहा जा रहा है कि क्वाड का हिस्सा है इंडिया। अच्छा, वो उठ के पाकिस्तान आ गए। आपकी गवर्नमेंट ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा ना? जी हाँ, बड़ी अच्छी बात है। तो अमेरिकी फौजी क्या कर रहे हैं इस्लामाबाद में? अगर वो स्टे कर सकते थे तो वो इंडिया में स्टे कर सकते थे, भारत भी जा सकते थे, लेकिन भारत ने तो अपनी सरजमीन प्रोवाइड नहीं की। कि ये ठीक नहीं है हो रहा, और ठीक अफगानिस्तान को आप छोड़ दें, मुझे पाकिस्तान के साथ ठीक नहीं होता नजर आ रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने आखिरकार इस बात को कबूल ही कर लिया कि भारत एक शक्तिशाली देश है। चाहे अमेरिका हो या चीन, वो आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। दूसरी तरफ इमरान खान अमेरिका के एक धमकी पर झुककर अमेरिका के फौजियों के लिए अपने यहाँ अड्डे दे दिया, जबकि पहले यही इमरान खान नो अमेरिका के लिए कहता था। इस कबूलनामे के सच को बयान करती आज की परिचर्चा, आइए सुनते हैं। व्हाई नॉट मेरी जान, यानी ये वो इमरान खान है जो एब्सोल्युटली नेट कहता था, अब तो वो कह रहा है कि आइए जनाब, क्यों नहीं, हम आपको जगह देंगे। अमरीकी फौजी इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, यानी अफगानिस्तान काबुल से निकले और अफगानिस्तान पहुंच गए अमरीकी फौजी। वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं एयरपोर्ट पे। ये फौजी पाकिस्तान आ गए हैं और अब पाकिस्तान पे इन्होंने कब्जा कर लिया कि वो इमरान खान जो कहता था कि हम किसी को अड्डे नहीं देंगे, वो इमरान खान जो कहता था कि किसी को मौका नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान की सरजमीन को अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करें, उस इमरान खान ने बिल्कुल वो लेट गया है और उसने अमेरिकनों के हवाले कर दिया है इस्लामाबाद। और अमेरिकी फ़ौजी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं और उनको वेलकम किया गया है। वो अमेरिकी अफवाज की पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूदगी है। हम ब्लैक बॉर्डर के डसे हुए हैं, हम CIA के डसे हुए हैं, उस पर परेशान हो गए सब कि कहाँ एब्सोल्युटली नॉट और कहाँ अमेरिकन फोर्सेस ऑन पाकिस्तानी सॉइल। हाँ, वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि अगर उन्होंने वहाँ से निकलना था तो वो दिल्ली भी जा सकते थे। ये अमेरिका के तो बड़े तल्लकात हैं दिल्ली के साथ। हमें तो ये कहा जा रहा है कि क्वाड का हिस्सा है इंडिया। अच्छा, वो उठ के पाकिस्तान आ गए हैं इस्लामाबाद में। पहले हमने सुना था कराची जाएंगे, तो अगर कराची तक जा सकते हैं तो फिर दुबई तक भी जा सकते हैं जी। तो और वो उनके एलाइज हैं, तो जाहिर है इस किस्म के सवाल तो खड़े होंगे कि यहाँ क्यों आए हैं, कितने अरसे के लिए आए। अच्छा, मगर अब दो चीज़ें साथ साथ हो रही हैं। एक तो ये कि अमेरिका के अंदर भी ये लोग कह रहे हैं कि अमेरिका एक्चुअली छोड़ के नहीं गया अफगानिस्तान को, रीपोजिशन कर रहा है अपने आप को। रीपोजिशन इसलिए कर रहा है क्योंकि उनका ये ख्याल है कि तालिबान से अब ख़तरा नहीं है, हमें दाइश से ख़तरा है जी। और उस सबसे बड़ा ख़तरा ही दाइश से है। और ये जो पिछले 2 हमले हुए हैं वो दाइश की तरफ से हुए हैं। तो अब और उसकी वजह से इन्होंने भी शायद ये सोचा कि हमें कुछ ट्रूप्स यहाँ छोड़ देने चाहिए। खुदा ना ख्वास्ता वापस किसी किस्म की एयरलिफ्ट करनी पड़ गई या ज़रूरत पड़ गई तो दे आर नेक्स्ट डोर, हम लेके जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ड्रोन्स के अटैक्स जी। अब ये भी एक सवाल खड़ा हो गया कि ये ड्रोन्स आ कहाँ से रहे हैं, कहाँ से उड़े, ये कहाँ से उड़े। कहा जा रहा है गल्फ कंट्री, कोई कहता है गल्फ से आ रहे हैं, कोई कहता है सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं। ठीक है ना, ये इतनी दूर से तो आ नहीं सकते, ये हो सकता है पाकिस्तान से ही आ रहे हों। मगर जो सवाल खड़ा होता है कि ये ड्रोन्स जो हैं, ये 2 अटैक्स तो हो गई हैं और ऐसे लगता है कि तालिबान ने ओके कर दिया था। ये है कि कहां गए एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले, जिन्होंने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, आज क्यों भागे हुए हैं? आज एक छोटे से अफसर के ऊपर एब्सोल्युटली यस भी हो गया है, और यस इस तरीके से हुआ है कि उन्होंने कोई अड्डा मांगा भी नहीं था तो आपने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। यहां तो पूरा इस्लामाबाद और कराची और पूरा पाकिस्तान आपने इनको दे दिया। कहां गई आपकी वो टीम जो आपके इस स्टेटमेंट को एब्सोल्युटली नॉट को दुनिया को दिखा रही थी कि जनाब हमारा वजीर आजम तो बहुत बहादुर है, अमेरिका की आंख में आंख डाल के बात कर रहा है। तो ये क्या हो गया?
ये क्या हो गया है कि इंडिया ने स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने के बावजूद उनका साथ नहीं दे रहा, यूएई उनको नहीं ठहरा रहा, कतर उनको नहीं ठहरा रहा, पाकिस्तान जो अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी नहीं है और उनका वजीर आजम एब्सोल्युटली नॉट कहता है अमेरिका को, लेकिन सारे के सारे फौजी यहां बैठे हुए हैं और कितने दिन बैठेंगे कुछ नहीं पता। पाकिस्तान इस वक्त शदीद खतरात का शिकार है, बहुत बुरी तरह पाकिस्तान गिर चुका है, कोई पॉलिसी पाकिस्तान की नजर नहीं आ रही है। एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान को मार रहा है, दूसरी तरफ अब ये जो ग्रुप्स हैं जहां पर जो है वो इस वक्त खाना जंगी हो रही है, अगर वो पलटकर पाकिस्तान की तरफ आए, क्यों नहीं ईरान ने इजाजत दे दिया? कोई मुल्क इजाजत नहीं दे रहा है। इंडिया तो इनका एलाई भी है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, तो ये सारे ट्रुप्स इंडिया जा सकते थे, क्यों इंडिया ने इजाजत नहीं दी? हालांकि वो उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है और उनका एलाई भी है, लेकिन उन्होंने इजाजत नहीं दी। आपकी गवर्नमेंट ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा ना? जी हाँ, बड़ी अच्छी बात है। तो अमेरिकी फौजी क्या कर रहे हैं इस्लामाबाद में? अली साहब, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी का बहुत बड़ा सवाल है कि अमेरिकी फोर्सेस यहाँ क्या कर रही हैं पाकिस्तान में, कितना अरसा स्टे करेंगी, नेटो फोर्सेस, नेटो के फौजी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और अगर वो स्टे कर सकते थे तो वो इंडिया में स्टे कर सकते थे, भारत भी जा सकते थे, बरास्ता कतर जहाँ पे उनके फौजी अड्डे मौजूद हैं वो वहां पर भी स्टे कर सकते थे अगर ट्रांजिट करना है ना। लेकिन भारत ने तो अपनी सरजमीन प्रोवाइड नहीं की। खरीदा आपने। देखिए, ये एक बड़ा कम्प्लेक्स इशू है जो अफगानिस्तान है, और मैं तो पाकिस्तान की आइंदा की पॉलिटिक्स भी अफगानिस्तान के जरिए देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक। सो मुझे आने वाला जो टाइम है उसमें बहुत टर्मोइल नजर आ रहा है अफगानिस्तान के अंदर भी, और उसका स्पिल ओवर इफेक्ट जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भी। अब अमेरिका का जो जाना है जिस तरह से, मुझे उस पर डाउट है, मुझे शकूक है कि ये ठीक नहीं है हो रहा। और ठीक अफगानिस्तान को आप छोड़ दें, मुझे पाकिस्तान के साथ ठीक नहीं होता नजर आ रहा। वो किस तरह से? वो ऐसे कि देखें, इस तरह से होता नहीं है। जंग की रिट्रीट होती है ना, तो वो तो कुओं में जहर डाल देते हैं, और आप सारा असला छोड़ के जा रहे हैं, आप सारा हजारों गाड़ियां छोड़ के जा रहे हैं, आप लाखों असला छोड़ के जा रहे हैं, और सारा कुछ आप अफगान फोर्सेस के हवाले नहीं करके जा रहे। बगराम एयर बेस और जो बाकी एयर बेसेस हैं वो किसके हवाले किए गए? वो तालिबान के हवाले किए गए। एग्जिट डील किन के साथ तय हुई? उनके साथ हुई। अब यहाँ पे इसलिए आ रहे हैं कि ये कह रहे हैं ना हेल्प कर रहे हैं, वो इसलिए कि अगर सिर्फ जाना होता, उन्होंने वापस जाना होता तो फिर तो कतर के जरिए रास्ते वापस चले जाते। तो उनका फौजी अड्डा भी है। वो इसलिए बैठे हैं कि अगर उन्हें दोबारा अफगानिस्तान में इमीडिएटली कोई इशू आता है तो दोबारा जाना पड़े तो वो वापस जा सकें। इस्लामाबाद को अगर अमेरिकन फोर्सेस आई हैं यहाँ पे, नाटो फोर्सेस आई हैं, तो इसको रेड अलर्ट कीजिए। आप इसको उस तरह से ना लें। अगर तालिबान अगर काबुल एयरपोर्ट पे अटैक हो सकता है, खुद को हमला हो सकता है, तो यहाँ पे जिन होटल्स में आप ठहरा रहे हैं, आप सीरियसली इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को, जब तक वो हैं, आप इस्लामाबाद की पूरी सिक्योरिटी को सीरियसली लें और शेख रशीद साहब पे ना छोड़ें। इसको सीरियसली लें। किसी चीजें वैसी नहीं है दुनिया के अंदर। हमारे लिए मुश्किलात स्टार्ट हो रही हैं, शुरू हो रही हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।